हिमालय की 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जहां पानी से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं। 800 साल पुरानी लाशें एक ही जगह पर। ना कोई युद्ध का रिकॉर्ड, ना कोई गांव और ना ही कोई कब्रिस्तान। और जब साइंटिस्ट ने डीएनए टेस्ट किया तो कहानी और भी अजीबोगरीब हो गई। रूपकुंड की झील का रहस्य। 16,000 फीट। इस जगह पर हवाएं पतली हो जाती हैं और सांस लेना उतना ही गंभीर। यहां कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई इंसानी बस्ती नहीं, सिर्फ एक ग्लेशियर लीक, रूपकुंड। ज्यादातर साल ये झील एक बर्फ के नीचे ढकी रहती है, जैसे इसने किसी रहस्य को अपने अंदर छुपा के रखा हो। समय है सन 1942 का। एक ब्रिटिश गार्ड यहां पे रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था। यह उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर अपने जोर पे था। ब्रिटिशर्स को लगा कि शायद जापानीज हिमालय के रास्ते घुस सकते हैं और इसीलिए उन्होंने रूटीन पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। ये उसी समय के आसपास की बात है जब बर्फ पिघल रही थी। पहले तो उस गार्ड को लगा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन वो जैसे ही नीचे उतर के देखने की शुरुआत की, उसे नजर आए खोपड़ी के आंखों के गड्ढे। और वो थी एक इंसानी खोपड़ी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो सिर्फ एक नहीं थी, ऐसी बहुत सारी खोपड़ियां वहां पे मौजूद थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई और भी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई। रिब्स, फेम्यूर बोन्स। कुछ हड्डियां पूरी थी और कुछ हड्डियां आधी। कुछ स्केलेटन्स तो ऐसे थे जैसे कि वो चल रहे हों और उस झील में गिर के मर गए हों। कुछ हड्डियों के पास चूड़ियां मिली, कुछ हड्डियों के पास लाठी और कुछ हड्डियों के पास मिले भाले। ये कोई जंग का मैदान नहीं था, ना ही कोई ऐसी जगह जहां पे कोई युद्ध हुआ हो। कोई और औजार नहीं, ना ही कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन जिससे ये पता चल सके कि ये हड्डियां किसी टुकड़ी की थी। फिर 300 से ज्यादा लोग एक ही जगह पे एक ही झील में कैसे मरे? रूपकुंड लेक सिर्फ एक झील नहीं है, ये नंदा देवी रथ यात्रा के जाने पे एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल भी है। हर 12 साल पे यहां से एक विशेष यात्रा निकलती है। लोकल लोग इस झील को पवित्र भी मानते हैं और शापित भी, क्योंकि लोगों के हिसाब से यहां मौत आसमान से आई थी। लोक कहानियों के मुताबिक एक राजा हुआ करता था, जस्तवल। वो अपनी गर्भवती रानी के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए निकला। उसके साथ निकले उसके सैनिक, नौकर, गाने वाले और नाचने वाले। ये एक शाही यात्रा थी, लेकिन कहा जाता है कि हिमालय को शोर पसंद नहीं आता। कहते हैं
नाचने गाने वालों ने यहाँ पे नाचना गाना शुरू कर दिया और माता नंदा देवी को ये चीज बहुत अपमान करने वाली लगी। और फिर अचानक से आसमान ने रंग बदल दिए, बादल घने होने लगे और फिर हुई शुरुआत एक घनघोर बारिश की। और ये सिर्फ बारिश नहीं थी, इसमें ओले गिर रहे थे और ओले इतने बड़े बड़े थे, इतने नुकीले थे कि किसी का भी खोपड़ी को आराम से फोड़ सके। लोक कथा कहती है कि पूरा जत्था वहीं खत्म हो गया, एक इंसान भी नहीं बचा। ये कहानी सुनी सुनाई लगती है, डिवाइन पनिशमेंट, पाप, प्रकृति का, लेकिन जब साइंटिस्ट ने डीएनए एनालिसिस शुरू की तो उन्होंने देखा कि सब लोग एक ही उम्र के नहीं थे, एक ही समय के नहीं थे और एक ही जगह के नहीं थे और सब इंडियंस भी नहीं थे। तो क्या फिर ये राजा वाली कहानी सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे कोई और भी बड़ा राज छुपा हुआ है? लेजेंड्स अपनी जगह पे है और साइंस अपनी जगह पे है। जब साइंटिस्ट ने सिस्टमैटिकली इन सभी चीजों का डीएनए एनालिसिस शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्केलेटन्स पे एक ही जगह पे फ्रैक्चर है, सिस्टमैटिकली सिर्फ एक जगह पे, सर के बीचों बीच, ना साइड में, ना ऊपर में, ना कहीं, सीधे ऊपर, जैसे सर पे एक ही जगह पर एक ही किसी औजार से वार किया गया हो। कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि ये सारे लोग एक हेलस्टॉर्म का शिकार किए गए हों, ऐसे ओले जो कि करीबन 7 से 10 सेंटीमीटर की डाया के हों। सोचिए अगर ऐसा पत्थर जैसा ओला 16,000 की फीट पर आपके ऊपर सीधे गिरे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? सीधे एक ओला और तुरंत मौत। ये थ्योरी एक हेलस्टॉर्म के बारे में तो बताती है, लेकिन कहानी अभी यहां पे खत्म। सन 2019 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने यहां पे डीएनए एनालिसिस की और यहां से मिस्ट्री और गहरी हो गई। यहां पे कुछ स्केलेटन्स की उम्र 800 से 900 साल पुरानी बताई गई और कुछ की सिर्फ 200 साल पुरानी। मतलब कि ये कोई इंसिडेंट नहीं था या सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ स्केलेटन्स का डीएनए मेडिटेरियन रीजन के लोगों को डीएनए से मैच करता था। हैरान करने की बात इसलिए है क्योंकि हिमालय में रहने वाले लोगों का डीएनए किसी भी एंगल से मेडिटेरियन के लोगों से मैच नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि आज से 200 साल पहले मेडिटेरियन रीजन के लोग हिमालय की 16,000 फीट की ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? क्या ये एक्सप्लोरर्स थे या किसी साइंटिफिक एक्सपीडिशन का हिस्सा, या ये सिर्फ एक ट्रेडर्स थे, या फिर किसी ऐसी कहानी के हिस्सा थे
जिसके बारे में इतिहास में आज तक कुछ नहीं लिखा गया हो। एक झील, 3 अलग अलग टाइम पीरियड। रूपकुंड झील अब सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट का हिस्सा नहीं। डीएनए रिपोर्ट्स ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि रूपकुंड लेक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये सदियों से एक डेंजरस रूट बना रहा है। 800 साल पहले एक जत्था, 200 साल पहले एक एक्सपीडिशन, अलग अलग समय एक ही जगह मौत। क्या ये सिर्फ एक एक्सट्रीम वेदर का रिजल्ट था? हिमालय अनप्रेडिक्टेबल है। अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप, सडन हिल स्टॉर्म और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें। और आप इमेजिन करो, आप एक खुली जगह पे हो जहां पे कोई भी शेल्टर नहीं है और अचानक से मौसम खराब हो जाए। हो सकता है कि ये सभी लोग इस हिल स्टॉर्म में अटक गए हों और शेल्टर नहीं मिलने की वजह से इनकी मौत हो गई हो और ग्लेशियर लीक होने की वजह से इनकी बॉडी और हो गए हों। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो यही कहता है। अगर ये सिर्फ एक वेदर था तो मेडिटेरियन एक्सपीडिशन के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? क्या वो एक्सप्लोरर्स थे या किसी साइंटिफिक एक्सपीडिशन का हिस्सा? हिस्ट्री में इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं लिखा? कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि वो किसी 19th सेंचुरी के एक्सपीडिशन के हिस्से थे, लेकिन ये रिसर्च भी अधूरा है और इसके ऊपर कुछ भी कंक्लूसिव अवेलेबल नहीं है कि रूपकुंड के पास कोई लिखित हिस्ट्री नहीं है। सबूत में है सिर्फ और सिर्फ हड्डियां। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो ये हड्डियां अपने आप झलक जाती हैं। हिमालय चुप है, झील भी चुप है, लेकिन सवाल जिंदा है। शायद ये प्रकृति का खेल था, या शायद एक इंसानी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा, या शायद एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं मिलेगी। ये था रूपकुंड लेक का अनसुलझा रहस्य। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के व्लॉग आपके सामने लेके आते रहें, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए